बोलोगे? अरे तुम क्या छोड़ दोगे यार? तुम्हारी जागीर है क्या? तुम क्या छोड़ दोगे? तुम थाना छोड़ दोगे? तुम तो भगाए जाओगे, तुम भगाए जाओगे। हम सपा के सरकार में भी सोए, बसपा की सरकार में सोए। आज हम भाजपा के विधायक हो गए, हमको भाजपा के विधायक होने से कोई सुख नहीं है। अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी विधायक जमकर पुलिस से हुई भिड़ंत। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल भी तेज होती जा रही है। खासकर बीजेपी के भीतर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। सत्ताधारी दल होने के बावजूद पार्टी के कई नेता और विधायक अपनी ही सरकार और मंत्रियों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह स्थिति आने वाले चुनाव के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी हां दोस्तों, बीते कुछ दिनों से बीजेपी के भीतर मतभेद की खबरें लगातार चर्चा में है। कई बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार के मंत्री जी को बंधक बना रहे हैं, तो कई राजभर समाज से जुड़े 2 मंत्री आपस में ही भिड़े जा रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की आबो हवा पर बड़ा बयान दिया और कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है और वहां दम घुटता है। वैसे दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन फिर भी योगी जी ने इतना बड़ा ये बयान दिया। इस बयान से भी राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। इन सब से यह संदेश जाता है कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक विवाद शांत नहीं होता है कि दूसरा सामने आ जाता है। जी हाँ, इस बीच सीतापुर जिले में एक और मामला सामने आया है जिसने सबका ध्यान खींचा है। भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। वे पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज थे और खुलेआम विरोध करते रहे। पुलिस अधिकारी उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमें बीजेपी का विधायक होने का कोई सुख भी नहीं है। एक सत्ताधारी दल के विधायक का ऐसा बयान देना अपने आप में बड़ी बात है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी का गुस्सा थाना प्रभारी संजय पांडे और अन्य पुलिसकर्मियों पर इतना अधिक था कि उन्होंने सरेआम उनकी औकात तक पहुंच डाली। विधायक का आरोप है कि पुलिस ने भेदभावपूर्ण कार्रवाई की है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने लोगों के साथ मारपीट की और अवैध वसूली भी की। विधायक ज्ञान तिवारी करीब 3 घंटे तक थाने में जमीन पर बैठे रहे। वहीं बीजेपी विधायक ने एसओ को चुनौती देते हुए कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम भगाए जाओगे। जरा आप भी इस वीडियो को देखिए, किस तरह से बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार की पुलिस पर बरस रहे। आप भी इस वीडियो को देखिए। हम अरे तुम क्या छोड़ दोगे यार? तुम्हारी जागीर है क्या? तुम क्या छोड़ दोगे? तुम थाना छोड़ दोगे? तुम तो भगाए जाओगे, तुम भगाए जाओगे। तुम क्या छोड़ दोगे? थाना छोड़ दोगे? अगर तुम्हारी औकात है, सब हो रहा है। दिखाओ हमको, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है। तुम इंस्पेक्टर श्रेष्ठ है सर, और बिना हमको अरे इनका बेचारा गरीब लोगों का इसने बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो देखा और सुना आपने किस तरह से अपनी ही सरकार की पुलिस पर बरसते हुए नजर आए बीजेपी विधायक। वही अब आपको हम ज्ञान तिवारी का वो वीडियो भी दिखाएंगे, सुनाएंगे, जिसमें पुलिस अधिकारी बीजेपी विधायक को मनाने में लगे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक होने का उनको सुख नहीं है। जरा आप इस वीडियो को भी देखिए। इनको यहाँ से 3 लोगों का मुक्त करा दीजिए। इनके रहते सब सीसी फुटेज सब गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। और हम ये सब लोग यहीं पे कहोगे, हम ये सब कह देंगे, हम यहीं पे सो जाएंगे, चद्दर बिछा के सो जाएंगे। हम सपा के सरकार में भी सोए, बसपा की सरकार में सोए। आज हम भाजपा के विधायक हो गए, हमको भाजपा के विधायक होने से कोई सुख नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ,
चौहान समाज के करवा में पेशाब किया था इन लोगों ने, इसी चौराहे इसी गेट के ऊपर हमने देखा, वो भी दिन हमने देखा है। हमने सपा का भी शासनकाल देखा है। ये कैसर जहाँ सांसद थी और बोले और जफर बारूकी मंत्री का स्टेटस इनके पास था, वो भी दौर देखे, उस समय भी हम बैठे। हम तो कोई किसी चप्पल जूता उठा के विधायक नहीं बने, हम इन्हीं लोगों के प्यार मोहब्बत के कारण आज ज्ञान तिवारी विधायक है यहाँ पे। तो हम इन लोगों के मान सम्मान से भाई साहब समझौता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और इनकी मुक्ति हो। इन्होंने सीओ साहब सामने किस लहजे में बात किया इस व्यक्ति ने, ताकि मैं तो सुना आपने, आज ये नौबत आ गई है कि अपने ही सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बीजेपी विधायक को बैठना पड़ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि हमें बीजेपी का विधायक होने का सुख नहीं है। भाई क्यों? सरकार आपकी है, क्या गलत हो रहा आपके साथ है? विधायक ने मांग की कि दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए और लाइन हाजिर किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। वैसे इन घटनाओं से यह साफ झलकता है कि पार्टी के भीतर असंतोष पनप रहा है। जैसा कि हमने पहले आपको दिखाया बताया, लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी के अपनों पर ही बरस रहे हैं, अपनों से ही वो नाराज चल रहे हैं। कई बीजेपी विधायक मंत्री जी को बंधक बना रहे हैं, डिप्टी सीएम के सामने बीजेपी नेता भिड़े जा रहे हैं। कहीं योगी सरकार के दो मंत्री एक दूसरे पर तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब आपने देखा किस तरीके से जो है बीजेपी विधायक को अपनी सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ रहा है। जनता के लिए जिस तरह से विधायक जी थाने पर धरने पर बैठे, पुलिस से भिड़े, चुनाव करीब आ गया है तो भाई नेताओं को ये तो करना ही पड़ेगा। भले वो 4 साल तक कहीं भी रहे हो, लेकिन अब जब चुनाव करीब आया है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ना कि देखिए हम सत्ता में हैं, उसके बावजूद भी आपके लिए, जनता के लिए हम लड़ रहे हैं। जी हाँ, चुनाव नजदीक आने पर नेता अपनी छवि मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय दिखने की कोशिश करते हैं। कई बार इसी कारण वे अपनी सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं ताकि जनता को लगे कि वे उनके हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, राजनीतिक बयानबाजी और आंतरिक मतभेद और बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते भी जाएंगे शायद। अब पार्टी नेतृत्व इन विवादों को कैसे संभालता है, ये बड़ा सवाल है और क्या वह एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर पाता है या फिर नहीं। दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना है। 4 PM।